घंटे पढ़ा दे। यस सर। सर ज्यादा से लेकर घर में बैठ के करेंगे क्या करेंगे? ठीक है। और किसी को जाना तो सर नहीं? 2 घंटे ले लीजिए। अब कहाँ जाओगे सर? जाओगे कहीं? क्या नहीं जाओगी ना? सर कल 2 घंटे पढ़ा दीजिए। ये बताओ मेरा मास्टर कहाँ है? कहीं जाएगा ये है? हाँ देख चलो। क्वेश्चन अगला है, एक ट्रायंगल है ABC इस प्रकार का। सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8 है और फिर बताते हैं 5 भी। इसमें 4 चीजें प्रूव करनी है। ABC ये सी एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। और AB का मिड पॉइंट क्या है? M। AB का मिड पॉइंट क्या है? M है। C को M से मिला देते हैं और CM को D तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि D की लेंथ है, M से D तक की लेंथ C से M तक की लेंथ इक्वल है। और फिर BD को मिला दिया, BD को मिला दिया ऐसे, ठीक है। तो आपको इसमें 3-4 चीजें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है? देखो यहाँ पे दिया क्या है, सुनो पहले, सुनो अच्छे से। पूरी 3-4 चीजें कैसे प्रूव करेंगे। पहला प्रूव ये करना है, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल BAMD, ठीक है। और ट्रायंगल DBC इज राइट एंगल। फर्स्ट चीज। दूसरी क्या है? एंगल DBC, एंगल DBC सर ये गिवन है कि प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है, राइट एंगल। कितना लिख रहे हैं? ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACBK, ACBK। और चौथा है CM इज इक्वल टू 1/2AB। देखो इसमें आपको सिर्फ इतना दिया है, इतना दिया। सुनो, ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल C 90 डिग्री का, एंगल C 90 डिग्री का है। और MAB का मिड पॉइंट है, MAB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड साइड पे इक्वल होगी। C को M से मिला करके और इसको D तक बढ़ाया, और M से D तक की जो लेंथ है C से M तक की डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। M से D तक की लेंथ अर्थात ये भी इसके इक्वल हो गई, ठीक है ना। और ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल की क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है दिखाने के लिए तो ये जानते हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस सर। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हाँ। और CM इसके इक्वल है, CM यहाँ पे MD के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, गिवन, ठीक है। और ये साइड इस साइड के इक्वल है, गिवन, क्योंकि MAB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे AS से क्या होगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ जब ये साइड इस साइड की इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये इस साइड का अपोजिट एंगल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल बाई CPC, ठीक है। ये नहीं, ये एंगल कैसे? नहीं, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, जैसे मान लो ये साइड इस साइड की इक्वल ना है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है। जो साइड इक्वल है उसी के सामने का एंगल, इससे इक्वल साइड के सामने का एंगल ये है, इस इक्वल साइड के सामने का एंगल ये है। ये पूरा एंगल है 90 डिग्री का, ये पूरा 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 का नहीं है। सुनो यहाँ पे देखो,
ये बता रहा, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों किए? प्रूव करने से दो चीज़ें पता है, प्रूव हुई सीपी सीटी से कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ बाई सीपी सीटी, क्योंकि इस साइड ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो जो साइड इक्वल है उसी के अपोजिट एंगल इस साइड का अपोजिट एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। और ये भी हुआ कि ए सी इज इक्वल टू होगा ए सी इज इक्वल टू डी डी, अर्थात बाई सी पी सी टी क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो, ठीक है। तो ये साइड इस साइड की इक्वल हुई और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। और जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, देखते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काट रही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो दोनों पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बीसी काट रही है, और बीसी काट रही है तो इस एंगल का ऐसा 180 होगा, कोलिनियर एंगल, ठीक है। को इंटीरियर एंगल इनको बोलते हैं, या कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल का जो सम होता है सप्लीमेंट्री होता है ना। तो ये एंगल इस एंगल का सम क्या होगा, 180 हो गया। जबकि ये पूरा एंगल क्वेश्चन में दिया है कि 90 डिग्री का, तो ये एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री का। जब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तब ये तो कंफर्म पता होगा कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल पर विचार करते हैं तो पाते क्या हैं कि यहाँ पे ये साइड इस वाले ट्रायंगल ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ठीक है। और बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन साइड, और ये साइड इस साइड के इक्वल एज एबव प्रूफ, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की वजह से ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम देखते क्या है कि इस ट्रायंगल की ये साइड और ये एंगल और ये साइड, इस ट्रायंगल के ये साइड ये एंगल और इस साइड के इक्वल है। तो यस ये वाला ट्रायंगल ए बी सी जो है किसके, डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो निश्चित रूप से ए बी की लेंथ किसके इक्वल होगी, सी डी के इक्वल होगी, सी डी के इक्वल होगी ए बी की लेंथ बाई सी पी सी डी, क्योंकि ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस ए सी है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है, सी डी है, ठीक है। तो आपको मिल गया ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू जब सी डी मिल गया तो यहाँ पे एम क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है कि नहीं है, एम क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है। तो सी से एम तक की जो डिस्टेंस होगी वो सी डी की आधी होगी, सी से एम तक की डिस्टेंस सी डी की आधी होगी क्योंकि मिड पॉइंट है। तो जब अब सी डी की सी एम इज इक्वल टू लिख दोगे, सी एम इज इक्वल टू 1/2 क्या सी डी, और सी डी को प्रूव कर दिया कि सी डी ए बी के इक्वल है, सी डी ए बी के इक्वल है। जब सी डी ए बी के इक्वल है तो सी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 सी डी के स्थान पे ए बी लिख देंगे, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। आइए डी बी सी तो प्रूव ही हो चुका, डी बी सी और ए सी बी दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये भी प्रूव हो चुका। ये राइट ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री का पहले से दिया है, तो इन दोनों का सम 180 होने की वजह से ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है, ये 90 का है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये भी प्रूव हो गया। अभी इन दोनों को प्रूव ही कर चुके हैं, यस से दोनों सॉल्व करें, चारों चीज प्रूव हो गए, इसको लिखना भरे ढंग से, ठीक है। तो पहली वजह ये है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करते हैं, ताकि हम ये कह सकें कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये कह सकें कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। आप कहोगे कि हम ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव क्यों करना चाहते हैं, जब तक ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव नहीं करोगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होंगे, तो ये नहीं कह सकते कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। और जब ये नहीं कह सकते कि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनको नहीं कह सकते कि इन दोनों का सम 180 है, दोनों का सम 180 है, ठीक है। और जब इन दोनों का सम 180 होगा तभी ये एंगल का मेजरमेंट 90 दिया है, तो एंगल भी 90 डिग्री हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या प्रूव करना जरूरी था, फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की क्या जरूरत थी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की इसलिए जरूरत थी ताकि हमें कह सकें कि ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल है। ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल क्यों प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हो कि सी डी का मिड पॉइंट है, तो सी से एम तक की डिस्टेंस सी डी की आधी है, तो सी डी के स्थान पे ए बी लिखना है, तो प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी, नहीं ऐसा नहीं दिया है कि सी एम इज इक्वल टू 1/2 सी डी, 1/2 सी डी प्रूव नहीं करना है, सी डी को किसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ए बी के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो सी डी को ए बी के इक्वल प्रूव करने के लिए ये ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये साइड इस साइड के इक्वल तो प्रूव कर ही चुके हैं, ये साइड कॉमन साइड है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ईच 90 डिग्री,
ठीक है। और जब ईच 90 डिग्री के हो गए तो क्या होगा, यस यस से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। और जब ये वाला ट्रायंगल ये और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी बाई सी डी। ठीक है। और जब ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया तो ये एम क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है, इसलिए सी एम इज इक्वल टू सी डी अपॉन टू, सी एम इज इक्वल टू सी डी अपॉन टू। ठीक है। तो सी डी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, तो सी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू, 1 अपॉन टू ए बी। ठीक है। शुरू करते हैं। क्या दिया, लिखो गिवन ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट, क्वेश्चन नंबर 8 है 7.1, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल in which angle ACB is equal to 90 degree, ACB is equal to ACB is equal to 90 degree। ठीक है। and M is midpoint of AB। ठीक है। join CM and produce to the point P such that CM is equal to MD, CM is equal to MD, CM is equal to MD। to prove, ये जो 4 चीजें लिखी हैं प्रूव करना। ठीक है। पहली चीज, दूसरी एंगल DBC, तीसरा DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB, और चौथा CM इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 AB। अब क्या किया जाए, प्रूफ इन दोनों ट्रायंगल पर विचार करते हैं। ठीक है। ये बताओ, इन दोनों ट्रायंगल पर जब विचार करेंगे तो क्या पाएंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं। तो पहले CM इज इक्वल टू क्या होगा, MD या DM, MD CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू DM। और यहाँ पे क्या होगा, इवेंट, फिर एंगल, कौन सा एंगल, CMA इज इक्वल टू DMB, each vertically opposite angles। फिर कौन सी साइड, AM इज इक्वल टू BM गिवन।
AM इज इक्वल टू दिया तो यह मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट तो इक्वल हो गए करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? DMD रीजन क्या लिखोगे, बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, आप क्या करेंगे, राइट एंगल इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे तीन चीजें इसके, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से दो रिजल्ट पता चला, एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, यही ना। दोनों ट्रायंगल को प्रूव करने की वजह क्या है, ताकि हम ये कह सके ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखे, इसको मिटा देते हैं। ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या रख दें, इस वाले एंगल का नाम क्या रख दें 1, और इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बाई CP, और क्या AC इज इक्वल टू DM, AC इज इक्वल टू DM। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, A1 इज इक्वल टू क्यों हुआ, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए तो ये इसके इक्वल तो CP ना हुआ। अब फिर लिखेंगे, आगे लिखेंगे, उसकी जरूरत है, बट ये अल्टरनेट इंटीरियर भी एंगल है, इक्वल हो गए, इसलिए दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले इक्वल प्रूफ करके इस वजह से किए, कैसे कहे कि ये इसके इक्वल है, ये तो पहले थोड़ी दिया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह दोगे, जब ये साइड पहले से पैरेलल दी गई, हमको तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखाना पड़ा कॉन्ग्रुएंट की प्रूफ करके CP/CT की मदद से, ताकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने पर ये लाइन पैरेलल होंगे। पहले थोड़ी सी पता था कि AC DM के पैरेलल है, जब AC DM के पैरेलल है कंफर्म पता है, क्वेश्चन में दिया होता, तब कहते कि 1 2 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इक्वल होंगे, रीजन तभी दे सकते थे जब आपको इस बात का पता होता कि AC DB के पैरेलल है, लेकिन पता कहाँ है, क्वेश्चन में यही पता है ना। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CP/CT से कहना पड़ा कि इक्वल है। साथ ही एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, संयोग बस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए CP/CT की वजह से, इसलिए दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल यहाँ प्रूव करना था, ठीक है। AC इज इक्वल टू DM, AC इज इक्वल टू DM, AC इज इक्वल टू DM इधर दिख नहीं रहा तो इधर लिख देते हैं, AC इज इक्वल टू DM, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी नहीं आ रहा अच्छे से आए, AC इज इक्वल टू DM। ये दोनों चीजें क्या लिखोगे, बाई CP/CT, ठीक है। अब देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ हुआ तो हमको क्या बोला, क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो थे ही, पर ये पता नहीं था कि इक्वल है, लेकिन CP/CT होने की वजह से दोनों इक्वल हो गए। और जब दोनों इक्वल हो गए तो दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल हो, केवल यही ना है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। फिर क्या कहा जाए, दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसलिए AC पैरेलल DM, ठीक है। बट लिखो सर DB, हाँ, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर angles and are equal, so AC parallel to DB
AC पैरेलल टू DB, AC पैरेलल टू DB। अब AC को DB के पैरेलल प्रूव करने की वजह क्या है? AC को DB के पैरेलल क्यों प्रूव करना चाहते हो? जब तक ये दोनों को पैरेलल प्रूव नहीं कर पाओगे तब तक ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव नहीं कर सकते। यस सर। ठीक तब है? हम ये नहीं कह सकते कि एंगल DBC से राइट एंगल। हाँ, तो ये 90 डिग्री का है, ये दोनों का सम 180 दिखा दोगे तभी ये एंगल 90 डिग्री का हो पाएगा। और ये तभी कह पाओगे कोई इंटीरियर एंगल है ये दोनों, जब ये कह दो कि दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? AC पैरेलल टू DB। और जब AC पैरेलल टू DB तो क्या होगा? एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे? एंगल ACB प्लस एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल। ACB क्वेश्चन में दिए 90, DBC इज इक्वल टू 180। यहाँ रीजन क्या लिखोगे? एंगल ACB इज इक्वल टू 90 गिवन। यहाँ 90 क्यों लिख दिए? दिया है क्वेश्चन में। ACB इज इक्वल टू 90 गिवन। एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल DBC इज इक्वल टू DBC इज इक्वल टू 90। एंगल DBC इज राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, अब DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट। सुपर चीज प्रूव हो चुकी है। हाँ, अब क्या लेकर चलते हैं? इन ट्रायंगल DBC एंड ACB, DBC इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ठीक है ना? पहले लिए क्या? DBC ना, DBC और ACB। DBC तो DB इज इक्वल टू क्या हुआ? AC। DB इज इक्वल टू AC एज एवर प्रूफ। BC इज इक्वल टू AB एज एवर प्रूफ लिखा है ना CPCT से जहाँ। यस सर। यस सर। AC इज इक्वल टू DB लिखे तो है, DM पर लिखे, DB ना लिखना चाहिए था यहाँ। AC इज इक्वल टू DB लिखना चाहिए था। AC इज इक्वल टू DB। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे तो ये साइड की करेस्पॉन्डिंग साइड यही ना हुई। यस AC इज इक्वल टू DB लिखना चाहिए था बाई CPC। AC इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू, पहले हम क्या सर ट्रायंगल आपने लिखे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखा था बाय CPCT, फिर एंगल B, फिर एंगल AC इज इक्वल टू DM। DM लिखा, DB लिखना चाहिए ना। ये साइड की करेस्पॉन्डिंग साइड ये ना होगी। इन दोनों सर का आपने एंगल ना वो किए थे पहले, तो DM लिखा। नहीं, एंगल जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट 6 चीजें इक्वल होगी। तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल और तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड। साइड्स। तो एंगल 1 एंगल 2 तो CPCT हुआ, और ये साइड भी इस साइड के इक्वल, ये भी ना CPCT हुआ। इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड यही ना होगी। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका भी रीजन CPCT होगा, और ये साइड इस साइड के इक्वल, इसका भी रीजन CPCT होगा। इसलिए कंबाइन फार्मूला ये दोनों का रीजन एक ही होगा, CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसी दिन के लिए हम इन दोनों को इक्वल प्रूव किए थे, ताकि आगे
ये तीसरे रिजल्ट को प्रूव करने में काम आ सकेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, डी बी इज इक्वल टू ए सी एज एव प्रूव्ड, एज एव प्रूव्ड, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ए सी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू ए सी एज एव प्रूव्ड। फिर किसकी जरूरत है, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, बोथ 90 ठीक है, दोनों 90 डिग्री पे। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड, तो क्या हुआ, यस ए एस सी, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, ए सी बी, ए सी बी बाई एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किए, ताकि ये बता सके कि BC is equal to AB. हाँ, डी सी इज इक्वल टू ए AB. बी, डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई CBCD. सी पी सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बट एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, बट एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एम क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है, गिवन इतना दिया है, ठीक है। क्योंकि सी को एम से मिलाया गया है और इसको इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसके इक्वल है ना। तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी गिवन, जब मिड पॉइंट है तो सी एम इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 सी डी होगा, सी डी या ए सी, तो सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए डी सी, और डी सी किसके इक्वल है, डी सी किसके इक्वल है, AB के, तो सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी, क्योंकि डी सी इज इक्वल टू ए बी एज एव प्रूव, ठीक है। ये सभी रियल प्रूफ होगा। अब शशि रंजन नानी के न चला गया, ऐसा भी हो सकता, बहुत लोग जाते हैं। शायद बहुत लोग चले गए हैं। शायद मेरे घर पे तो 3-4 लोग चले गए। आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे, नाना के, नहीं, सर नाने के यहाँ सिवनी और यहाँ जबलपुर, इतना टाइम यहाँ नहीं जाना। और कौन जाएगा, आप भी जाओगी। ये श्वेता तो यही की है कि अपनी गाँव की, यही घर है आपका, गाँव और कहीं है, गाँव के नहीं आ रहे हैं, अभी घर रहते हैं, बिहार के गाँव कहाँ है, बिहार। बिहार के हो, सही, सर एब्सेंट थी ना इधर, तो नहीं आ रही है। अच्छा बिहार के, फिर से जाओगी, सब काम पोस्ट चलो ठीक है, मेहनत लगा करो। बिहार वाले सबसे ज़्यादा इंडिया में IAS, सब बच्चा IAS तब बच्चन तो वहाँ का इलाहाबाद, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा IAS बिहार के, यूपी से बिलोंग करते हैं। आप नहीं, जो बने आए यूपी से साइड बिलोंग करते हैं। नहीं, यूपी में जाके वे IAS बने हैं ज़्यादा, अच्छा, यूपी में जा बने। हाँ बिहार वाले, यूपी और दिल्ली गए पर मेहनती ज़्यादा होते हैं बिहार वाले, एवरेज, ठीक है। तो आप भी खूब मेहनत करो ताकि IAS तक पहुँच जाओ आप भी। सब कोई मेहनत करो, उसी बात की बात नहीं कर रहे हैं, IAS से ऊपर भी पद होता है ना, नहीं IAS से ऊपर कौन होता है, राष्ट्रपति,
तो PM क्या हो गया? द्रौपदी मुर्मू झंडा क्वेश्चन नंबर और कौन बताए थे? सर 4 तक बता दो। एक फिफ्थ नंबर और देखो, इसको मिटा दे पूरा, कि अभी लिख नहीं पाए। सर अभी आपने 8 नंबर करवाया है ना? हाँ फिर आपने फिर अरे फिर आगे काम पीछे करवाया कर। 4 तक करवाया, फिर आज 8 करा दिया, फिर करवाया। जैसे ध्यान में कर सकते हैं कहीं भी दाएं बाएं, हाँ जैसे यहाँ भी हम कर सकते हैं। यस लिख लिए थे ना, क्योंकि ज़्यादा तर्क वाला एक क्वेश्चन था, इसलिए सोचे कि आगे पहले इसको बता दें, फिर सिंपल वाले तो इसलिए बन जाएंगे। सर 5 मिनट बस रह गए हैं। हैं? इतने में 5 मिनट चला है। 5 मिनट बस रह गए हैं। मार्क है। यस सर। चलो देखो आगे बताता हूँ। कल एक्स्ट्रा क्लास पूरे सर एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेंगे हम। कल सब वही रक्षा बांधना घर में, रक्षा बांधना। अरे सर पूरा टाइम पे मुहूर्त है ही नहीं सुबह। तब भी हम बैठ काफ़ी चेक करेंगे सब, सर अभी तक नहीं है। इसीलिए तो वेटिंग में रखें कल के सर लिए। कहे आप नहीं चलेंगे। हम जाएंगे तो तो 5 इसी समय मिनट चले चले जाएंगे। एंगल ए बी यही वाला बस पढ़ेंगे। पॉइंट आदि यहाँ पे ये नाम क्या रखा है, इसमें कुछ लिखते नहीं। सर ये मिड पॉइंट जहाँ है वो ए है। ये यम है, ये यम है, ये एन है, ये एल। और ये एंगल ए का बाइसेक्टर, इसमें कोई पॉइंट है क्या? इसमें पॉइंट ए पॉइंट बी है, और यहाँ पे सर क्यों है? हैं? सर क्यों है? सर क्यों है? सर वो 90 डिग्री सर, बना क्यों रहा है? है। ये बी पॉइंट है यहाँ पे, क्यू और पी। यस सर। सर वो 90 डिग्री बना रहा है। ये पी है, ये क्यू है ना, यस सर। और सर, 90 दोनों ये 90 90 डिग्री बना रहा है। सर वो भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री, ये 90 सर वो डिग्री बीच वाली जो एल लाइन है वो आगे साइड पे और है। थोड़ा और आगे बढ़िए। होगा, उसको बढ़ा दो, चलना बढ़ाओ। हाँ बढ़ा देते हैं, चलो अब कुछ यस सर। परपेंडिकुलर बीच हम ये तो क्या प्रूव करना है? ए पी बी और ए क्यू बी क्या कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूव करोगे? सर कौन? ए पी बी इज अ 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करोगे? हाँ, ये इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? और क्या इसमें दिया है? और कुछ दिया है? सर ये दिया है यल इज बाइसेक्टर, देखो यल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम ए एन। इस एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यस सर। सर और ये एंगल इस एंगल के इक्वल इज 90 डिग्री। यस सर। सर और ए बी क्या दिया? ए बी कॉमन सा है। और ए बी इज इक्वल टू ए बी The कॉमन common साइड, side. तो एंगल साइड से दोनों Yes, ट्रायंगल sir. कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल इज 90 डिग्री, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, क्योंकि एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम ए एन, ठीक है। और एम इज ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, ए बी इज इक्वल टू ए बी Common कॉमन side. साइड। एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। लिख दिया है ना? चलो देखो गिवन AL is bisector of AL is bisector of angle MAN, ठीक है। AL is bisector of angle MAN and B any point on AL, ठीक है। सर वो बी भी वह नहीं करेंगे। बी और बी एनी
पॉइंट ऑन एल। फिर क्या है, बीपी परपेंडिकुलर टू एपी और बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू। ठीक है, टू प्रूफ ट्रायंगल कौन कौन? ट्रायंगल हाँ, ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी बी। ए बी बी, ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी बी। फिर सर प्रूफ इन ट्रायंगल हाँ देखो, ए प्रूफ क्यू बी इन ट्रायंगल क्यू एंगल इज इक्वल टू ए क्यू बी एंड ट्रायंगल ए पी बी, ए क्यू बी एंड ए पी बी। अब क्या करेंगे, ए क्यू बी एंगल क्यू ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। यस सर, ए पी बी इज 90 डिग्री। 90 डिग्री। सर फिर फिर क्यू ए बी बी, इज इक्वल टू क्यू ए बी इज इक्वल टू पी ए बी। रीजन क्या लिखोगे, ए एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम ए एल, ए एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम ए एन। ठीक है, बाइसेक्टर है इसलिए दोनों इक्वल होंगे। फिर क्या बोले, सर वो क्या कहते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी बी बाई एंगल साइड कोरो क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, यस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर क्या इसमें और कुछ करना था? यस सर। हाँ सर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हाँ, किसी और पी इज बी इज इक्वल टू बी क्यू यस सर। बाई सी पी सी। सर और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। 10 आर एंगल ए को बनाने वाली भुजाएं कौन कौन है, ए एम और ए एन। ठीक है, यस तो यहाँ पे एंगल ए को बनाने वाली भुजाओं से बी की डिस्टेंस सेम है, ये प्रूव करना। तो जब दोनों इक्वल हो गए तो हो करेंगे सेम। जब आप ये प्रूव कर दिए कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो निश्चित रूप से बी की इन दोनों साइड से डिस्टेंस सेम है। यस सर। ठीक है, 10 बी इज इक्यू डिस्टेंट यस सर, डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए को बनाने वाली भुजाओं से बी की डिस्टेंस सेम। ठीक है, एंगल ए को बनाने वाली साइड कौन कौन है, ए एम और ए एन। तो बी की इन दोनों साइड से डिस्टेंस सेम है, यही ना तो करता है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इसका मतलब इसकी ये दोनों डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब यही हुआ कि एंगल ए को बनाने वाली जो साइड है उस साइड से बी की डिस्टेंस सेम है, यही ना। हेंस ये क्यों करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहना, अगले संडे को फिर से अपडेट होगा। आज ही चेक कर देंगे, नहीं हो पाए तो कल करेंगे।